शून्य पे स्टार्ट किया पिताजी की छोटी सी एज के अंदर। जब वो 10 साल के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई। मैंने मेरी जिंदगी का हर सपना पूरा किया है इस काम की वजह से। तो अपने तो राजस्थान में यही कहते हैं कि अगर बच्चा आपका गवर्नमेंट जॉब वाला है तो सब ठीक है, बाकी बिजनेस तो चल जाए। नहीं, किस प्रकार की गारंटी है कि गवर्नमेंट जॉब वाला सक्सेस है? आपका जो बिजनेस करने का मन था, घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? फुल सपोर्ट किया मुझे। किस लेवल की गरीबी देखी आपने? हमने हमारा घर भी हमारे आंखों के सामने टूटता हुआ देखा है। मेरी माँ सामने बैठ के उसी घर के सामने रो रही थी, मेरे पिताजी रो रहे थे। पैसों से नुकसान करे तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता, लेकिन अगर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेले ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 50,000 से शुरू करके 25 लाख का टर्नओवर, वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि एटीट्यूड आता है पैसों से। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? हम तो बहुत मारवाड़ी में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया तो भैया ने पूछा, क्या लग रही हो गाड़ी में बैठ? तो मैं सीट पे बैठा हुआ तो मैंने उनको ये कहा, यार मंत्री जान को फील आ रही है यार गाड़ी के अंदर बैठ। मतलब ऐसा क्या है आपके गुस्से में जो आपको ही डरा रहा है? मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपकी भी थप्पड़ मार सकता हूँ। अच्छा, कभी प्यार हुआ है आपको? जब मैं मरूँ ना, मैं चाहता हूँ कि उसकी गोद पे सर रख के मैं मरूँ। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा इतना होना चाहिए इंसान के पास। मार पड़ी स्कूल में? और बहुत पड़ी। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस खास पॉडकास्ट में खास बातें जानेंगे, खास बातें बिजनेस की। हम इस पॉडकास्ट में बिजनेस के गुरों के बारे में सीखेंगे। हमारे साथ है दिनेश आचार्य जी, जो कि देवली वालों के नाम से मशहूर है टोंक में, और इन्होंने देवली, टोंक और टोंक से लेके असम तक अपने बांस बल्ली के कारोबार को इस तरह से फैलाया कि जो लोग एक पल को कहते थे कि कुछ ना कर पाएगा, वो कहने लगे, अरे सरकार आपने सब कुछ कर लिया। दिनेश आचार्य जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बिज़नेस के बारे में सीखेंगे। बिज़नेस कैसे चलता है, बिज़नेस कैसे सेटअप होता है, बिज़नेस कैसे आगे बढ़ता है। कहते हैं व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं होता, व्यापार विरासत होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक व्यापार विरासत बन जाता है। इस पॉडकास्ट में हम उस स्ट्रगलर की बात भी लेंगे जो एक स्ट्रगल करते हुए एक पल को लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ है। स्वागत करते हैं दिनेश आचार्य जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा मज़ा आएगा आपसे बात करके और अपने जीवन के बारे में बता करके। और जो युवा आजकल अपनी राह को भटक रहे हैं, उनको एक नया मार्गदर्शन देख के बड़ा मजा आएगा आपसे बात करके। दिनेश जी, यूथ जानना चाहता है कि ये बांस बल्ली के कारोबार को कैसे आपने यहाँ तक पहुँचाया, कैसे आपकी शुरुआत हुई, क्या हुआ? मेरा पहला ही सवाल है, अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है? कार्य बहुत अच्छा है। अगर लगन के साथ में कोई काम किया जाए पक्का सक्सेस मिलती है। जब हम हमारी जिंदगी के अंदर गरीबी स्तर पे हम जी रहे थे जी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने हमारी जिंदगी को एक शून्य पे स्टार्ट किया और ना कोई बड़े सपने थे, ना कोई उम्मीदें थी जी, ना कोई साथ देने वाला था। कोई भी साथ देने वाला नहीं था। वही तो पिताजी की छोटी सी एज के अंदर, जब वो 10 साल के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई, पापा जब 10 साल के थे वहीं से उनकी स्ट्रगल चालू हुआ। अभी की सिचुएशन क्या है, किस तरह से, मतलब आप पहले की सिचुएशन से अभी को कैसे रिलेट कर रहे हैं? जब मैंने जिंदगी के अंदर व्यापार स्टार्ट किया था जी, तब मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं था। जब मैं 12th क्लास मैंने पास की जी, घर की मजबूरियाँ थी, जिम्मेदारियाँ थी, तो मैं 12th पास करके सीधा टोंक आ गया। ओके, वहीं से मैंने मेरा काम स्टार्ट किया। आज मुझे काम करते करते 10 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर। आज मेरे पास हर चीज़ है जो मुझे चाहिए। मैंने मेरी ज़िंदगी का हर सपना पूरा किया है इस काम की वजह से। आज की स्थिति यह है कि व्यापार कभी डाउन नहीं होता। अच्छा, व्यापार हमेशा आगे बढ़ता है। हर साल आगे बढ़ता है और हर साल प्रगति करता है। लेकिन कहते हैं कि व्यापार में तो घाटा भी हो सकता है। मतलब कहते हैं ना, सिक्योर नहीं है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होती है वो सिक्योर होती है,
अपने तो राजस्थान में यही कहते हैं कि अगर बच्चा आपका गवर्नमेंट जॉब वाला है तो सब ठीक है, बाकी बिजनेस तो चल जाए। नहीं, तो किस प्रकार की गारंटी है कि गवर्नमेंट जॉब वाला सक्सेस है? मुझे आप एक बात बताओ, जी। बच्चे तैयारी करते हैं, हम्म कई बच्चे 5-5, 10-10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं हम्म और वो अपनी ज़िंदगी में फेल भी हो रहे हैं। हाँ कई लोग हैं जो पास भी हो रहे हैं। हाँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर भी आपको मंजिल मिल ही जाएगी। हाँ ठीक है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, जी। वो मेहनत कर ही रहे हैं आज भी। तो आपको घर वालों ने नहीं कहा कि यार गवर्नमेंट जॉब कर ले, ये क्या दुकान वुकान तो चल नहीं, ही रही मेरा है? बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। अच्छा। मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई के अंदर रुचि नहीं थी हाँ और मैं तो मेरी स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा था। हाँ। हाँ, गेम्स में मैं काफ़ी अच्छा था, अच्छा। लेकिन एजुकेशन लेवल के अंदर और कभी मेरे घर वालों ने ये नहीं कहा मुझे कि भाई, और मैं तो आज की जनरेशन के अंदर जो ये अपने घर वाले हैं, मैं जो लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके घर वालों को भी यही कहूँगा कि जी। अपने बच्चे की जिसमें रुचि है उसको वो करने दो आप, कभी उसको रोको मत। अगर उसका पढ़ने का मन नहीं है तो आप उसको ज़रूरी नहीं कि पढ़ाओ। अगर उसका जिस जगह पे जाने का मन है आप उसको वो काम करने दो। अगर उसका बिजनेस करने का मन है तो आप उसे बिजनेस करने दो। तो आपका जो बिजनेस करने का मन था, घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? फुल सपोर्ट किया मुझे, हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा। तो घर की सिचुएशन क्या थी तब जब आपने शुरू किया? घर की सिचुएशन तो बहुत ही इस स्तर पे थी हाँ। कि बहुत गरीबी पायदान में थे। किस लेवल की गरीबी देखी आपने? जब एजुकेशन हम कर रहे थे, पढ़ाई हमारी चल रही थी, वही तो जब मैंने जिंदगी के अंदर पढ़ाई चालू थी मेरी, वही तो पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, पापा बहुत मेहनत, मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है हमें बनाने के लिए जी। हद से ज़्यादा मेहनत की है। वही तो मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद भी है मेरे ऊपर कि मैं आज इस स्टेज पे हूँ। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिंदगी में हमारे पास कुछ भी नहीं था। वही तो मेरे पापा ने जो काम किया है, वही तो जिस तरीके से हमारे को खड़ा किया है जी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, जीवन के अंदर बहुत मेहनत चाहिए। वही तो इस तरीके की गरीबी थी जब हमने हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब हम हमारे घर को छोड़ के और हमने किराए के मकान में हम हमारे किराए के मकान के अंदर शिफ्ट हुए। ठीक है, वही तो घर वाले बहुत परेशान रहते थे उस वक्त। हाँ। बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। हाँ। ठीक है, वही तो और पैसा तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त। अच्छा। पैसे के नाम का हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, वही तो वहाँ से हमने हमारी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। पापा ने बहुत मेहनत की वहाँ पे, बहुत मेहनत की। एक छोटी सी दुकान के अंदर हमारे पूरे घर को संभाला। हमारे भैया बीटेक कर रहे थे उस वक्त। जब ये सारी चीज़ें हुई तब हमारे भैया बीटेक कर रहे थे, तो उनको पढ़ाना, मुझे पढ़ाना, घर को संभालना, और खर्चे इस लेवल पे थे लेकिन कमाई बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, वही तो लेकिन मेरे फादर ने मेहनत की, वही तो हमें आगे बढ़ाया। जब मैं टॉक के अंदर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ पे टॉक के अंदर आया, मेरे पास एक रूम था जिसके अंदर मैं सुबह शाम खाना बनाता। बाहरी रोड पे एक नल था जिसके अंदर मैं नहाता। ये 1-2 साल मेरा चलता रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेहनत की, मैंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया है यहाँ से। फिर मैं कभी ज़िंदगी में रुका नहीं, फिर मैंने कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर मैं हमेशा आगे बढ़ता ही रहा। कभी लोगों की बातें चुभी आपको जब आप गरीबी के दौर पे थे? बहुत बातें चुभी है, बहुत बातें चुभी है। जब इंसान गरीबी के अंदर होता है तो उस पर उंगली उठाने वाले काफ़ी लोग होते हैं। वही तो दोस्त साथ छोड़ देते हैं, परिवार साथ छोड़ देता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, हर इंसान साथ छोड़ देता है, हर इंसान साथ में छोड़ देता है जी। वही तो लोगों के ताने होते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो अपन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वहाँ पे। वही तो अपन आते हैं, जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती अपन को अपनी गरीबी के अंदर। ओके। इस प्रकार की हमने देखी है। अब किसी की बात, कोई ऐसी लाइन जो आपके दिल में बिल्कुल चुप गई कि यार ये तो अब बहुत हो गया? जब हमारे पिताजी का भाइयों का हिस्सा हुआ जी।
मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे स्तर पे थे, लेकिन उस वक्त एक पौज आया हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हम बहुत डाउनफॉल के अंदर चले गए। वही तो तब हमारे पिताजी को उन्हीं के परिवार के लोगों ने कहा था कि अब तुम तुम्हारे बेटे को पढ़ाना, इनकी शादी कराना और अपने लिए घर बनाना, अब करके दिखाना हमारे को ये सारी चीज़ें। इस तरीके के ताने दिए गए मेरे पापा को। वही तो जब मेरे पापा लोगों की भीड़ के अंदर बैठते थे ना, तो मैं जब उनको देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अपने फादर के साथ ही क्या हो रहा है। वही तो परिवार के लोग उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। खुद ही के परिवार के लोग, हाँ, खुद के परिवार के लोग ही इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। परिवार के लोग ही ऐसा करें तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करें? बाहर वालों से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। हाँ। मुझे लगता है कि आज की दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। वही तो आप अकेले, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको अकेले ही सब कुछ करना है जीवन के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको सपोर्ट करेगा, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर। जब गरीब के अंदर होते हैं, अपन गरीबी के स्तर पे होते हैं, तब आपको अकेले उस गरीबी से निकलना पड़ता है हमेशा। आपका साथ देने वाला कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। क्या एज रही होगी आपकी जब आपने ये सब कुछ देखा, अपने परिवार का माहौल? कभी आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा अकेले में बहुत दुखी हो रहे हैं या बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन देखी आपने? बहुत सिचुएशन देखी है ऐसी, जब मेरे पापा बहुत टूटे हैं। ऐसी कई सिचुएशन हमारे साथ हुई है जी। वही तो जब हमारी हिस्सेदारी हुई, हमारा मकान टूट रहा था। हाँ तब हम किराए के मकान के अंदर सामानों को लेके जा रहे थे जी। मेरी माँ सामने बैठ के उस घर के सामने रो रही थी, मेरे पिताजी रो रहे थे। मेरे पिताजी मेरी माँ को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, और बना लेंगे घर, और कर लेंगे मेहनत, और बना लेंगे घर। घर कहते हैं कि घर इंसान की पूरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर टूटना बहुत बड़ी बात होती है सर। मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर कि कोई इंसान अगर किसी का पैसा खा जाए तो बर्दाश्त किया जा सकता है जी। कि अगर कोई आपको पैसों से नुकसान करे तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेले ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ बहुत खेला है। वो कंडीशन, वो जो आप आज के टाइम में एज्यूम करते हो, वो जो सारी चीज़ें आप सोचते हो कि यार ऐसा हुआ था, आज जब वो लोग आपके सामने आते हैं तो क्या सिचुएशन है? क्या वो आपसे नज़र भी मिला पाते हैं? मुझे तो देखो किसी से कोई ज़्यादा नफरत है ही नहीं। हाँ। मुझे किसी से कोई ज़्यादा नफरत नहीं है। बुरा वक्त था, बोल दिया उन्होंने, तो शायद उन्होंने नहीं बोला होता तो शायद आज अपने यहाँ पे खड़े भी नहीं होते। क्या पता आप मेरा पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। ये भी बड़ी बात है। वही तो कभी कभी क्या है कि कोई चुपती हुई बात बोल देना इंसान, हाँ। तो उसका रिप्लाई वक्त दे देता है। ठीक है, और इंसान को सब कुछ आता है जीवन के अंदर। अगर आप आपके घर के अंदर बैठे हुए हो चुपचाप, तो ये नहीं है कि आपको कि भाई आपको सारे सुख सुविधाएं सारी घर के अंदर बैठ के मिल जाएगी। आप सारी सुख सुविधाएं घर पे बैठ के कभी नहीं मिलती, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। जिंदगी का एक लास्ट ऑप्शन है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 12वीं क्लास के बाद आप टोंक आ गए, आपने काम किया। इसका आइडिया कहाँ से मिला, मतलब कैसे सोचा आपने? वैसे ये बिजनेस जो हमारा है, ये हमारे फादर भी करते थे, लेकिन इतने उच्च स्तर पे ये बिजनेस नहीं था। ये तो बहुत निम्न स्तर पे था। ये तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे बहुत सारे कंपटीटर भी थे यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मैं नया था। वही तो 12th क्लास के अंदर तो मैं पढ़ता था। वही तो जब मैं दुकान पे बैठता था तो लोग मेरे से ये पूछते थे कि तेरे पापा कहाँ हैं। मेरे से ये पूछते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मैं कहता था कि यार पापा नहीं है, मैं खुद ही संभालता हूँ इस दुकान को। ठीक है, उस एज के अंदर था मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने काम किया। ठीक है, और मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे शुरू में 1-2 काम बहुत अच्छे मिले। ठीक है, आप मानोगे नहीं, मैंने मेरे एरिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं 10 बार बाइक चला के नहीं गया हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कभी जिंदगी के अंदर रात को रात ही नहीं समझी। मैंने कभी लाइफ में रात को रात नहीं समझी।
मैंने इस कदर मेहनत की है मेरी ज़िंदगी के अंदर, वही तो। और बहुत जब शुरू में स्ट्रगल होता है तो काफ़ी लोग अपन को परेशान भी करते हैं, काफ़ी लोग अपन को दुखी भी करते हैं। नया नया माहौल होता है, वही तो, नए नए लोग होते हैं, और एक अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अपन को व्यापार करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और तो उस एज के अंदर आपने देवली में करने का नहीं सोचा? नहीं, मैंने देवली में कभी करने का नहीं सोचा। एक्चुअली में देवली में हमारे ऑलरेडी शॉप थी, ओके, ठीक है, वही तो। और वहाँ का मार्केट थोड़ा सा लग रहा था मुझे, तो मैं सीधा टोंक आया। मैंने टोंक के अंदर ही ज़मीन देखी, यहीं पे मैंने रेंट पे ज़मीन ली, और यहीं से मैंने मेरा काम स्टार्ट किया। ओके। बांस बल्ली का कारोबार ही क्यों चुना? कारण? बांस बल्ली के कारोबार में मेरे को शुरू से समझ थी, ओके, क्योंकि पापा करते थे तो मैं भी दुकान पे बैठता था उस वक्त, तो मुझे समझ थी। और ये जो व्यापार है ये बहुत कम पूंजी का व्यापार है। अच्छा। अगर कोई भी इंसान अगर अपने व्यापार को स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत कम पूंजी के अंदर इस व्यापार को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये से आज अब व्यापार स्टार्ट किया, वही तो। उनका साल का टर्नओवर 20-20, 25-25 लाख रुपए टर्नओवर होता है उनका आज। क्या बात! मतलब 50,000 से शुरू करके 25 लाख का टर्नओवर। हाँ, पूरे साल में 25 लाख का टर्नओवर होता है उनका। ऐसे ऐसे लड़के हैं। हाँ, जब मेरे पास आते थे तो मैं उनको समझाता था कि हाँ, इस तरीके से आप काम करो, इस तरीके से आप बढ़ो आगे, हर चीज़ मैंने उनको समझाई, ठीक है। आज मेरे से 10 साल से वो लड़के इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इतने मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी देखता हूँ, उनकी सक्सेस को भी देखता हूँ, तो भी बड़ी खुशी मिलती है कि यार ये लोग भी अपने साथ में कितना तरक्की कर रहे हैं। पहला क्लाइंट कौन था? क्या उसकी कहानी रही? मतलब कैसे उसको कन्विंस किया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए? क्लाइंट तो हमारे होते ही नहीं है। अच्छा। क्लाइंट तो हमारे होते नहीं है। हमारा जो व्यापार चलता है वो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा चलता है, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा कोई होलसेल व्यापार नहीं था, वही तो। कभी कोई एक बांस लेने आ जाए, कभी कोई 2 बांस लेने आ जाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे, ठीक है, वही तो। ये तो धीरे 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 मैंने होलसेल में उतरा। होलसेल से उतरते फिर हमने असम के अंदर काम स्टार्ट किया। ओके। असम के अंदर हमने काम स्टार्ट करके हमने माल को सप्लाई पूरे राजस्थान में किया। राजस्थान में माल को सप्लाई करते करते हमारे को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। माल की क्वालिटी हमेशा हमने मेंटेन करके रखी क्वालिटी को, तो काम धीरे धीरे फैलता गया, वही तो। जरूरी नहीं है कि मैं बांस बल्ली का काम ही करता हूँ, ओके, वही तो। बांस बल्ली का हमारे बड़े भैया हैं सुनील भैया, हाँ उनका हार्डवेयर का काम है, लोहे का काम है जी, देवली में, देवली के अंदर, वही तो। आप मेरे से मिल रहे हो, वही तो, आप मेरे भाई से कभी मिलो जी, वही तो। जितना बड़ा उनका कारोबार है उतने वो सीधे हैं। उन्हें लाइफ स्टाइल से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस पैसा कमाने से मतलब है। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बस, और मेरी ज़िंदगी के अंदर तरक्की के अंदर अगर देखा जाए ना तो मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है। मेरे भाई ने मुझे बेटे की तरह पाला है, और मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उनके बेटे को जितना अच्छा नहीं रखा ज़िंदगी में, उस तरीके से मेरे को रखा है। अगर आज देखा जाए तो ज़िंदगी में सबसे बेस्ट जो फ्रेंड है मेरे, वो मेरे भैया ही है। मुझे उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, मेरे सामने मेरे भैया बैठे भी रहना तो भी मुझे सुकून फील होता है। मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत। वही तो, एक जो बाप के बाद में जो एक दर्जा दे सकता हूँ ना मैं ज़िंदगी में, तो मेरे भैया हैं। वही तो, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है और हमेशा मुझे कभी ज़िंदगी में बैक नहीं होने दिया। कोई किस्सा आप बता सकते हैं जो आप अपने बड़े भाई के साथ में, मतलब आप कोई बात कर रहे हो, कोई डील हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको उनसे सीखने को, मतलब अगर आपको सुनील भैया से कुछ सीखना हो तो वो कौन सी 3 बातें या 5 मेरे बातें? भैया की ज़िंदगी में कोई भी रिवर्स गेयर नहीं है। वही तो, मेरे भैया हमेशा आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की सोचते हैं। कभी ज़िंदगी में उन्होंने मेरे को बैक होने ही नहीं दिया। वही तो, अगर उनको देख के, अगर उनको बैठे उनके सामने तो एक एनर्जी फील होती है। हाँ, उनको देख के एक एनर्जी फील होती है। वो हमेशा ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। उनकी लाइफ के अंदर नेगेटिव नाम का शब्द ही नहीं है, और वो कभी हार ही नहीं मानते।
आप उनसे कह दो कि ये करके दिखा दे, वो करके दिखा देंगे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कोई भी सपना है उनका, उन्होंने उनका हर सपना पूरा किया। अभी आपके घर की सिचुएशन पहले की सिचुएशन से आप कैसे कंपेयर करेंगे? अब तो घर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। सब कुछ है आपके पास जो आपने सोचा था? सब कुछ है मेरे पास में, सब कुछ जो मैंने सोचा। और अब जो कोई सपने हैं उनको मैं पूरा कर दूंगा। जो हमने सोच रखा है ना, उनको मैं आने वाले 5-10 साल के अंदर, जिन लोगों को हम दिख नहीं रहे ना, उन लोगों को हम दिखना स्टार्ट होंगे। हमारे आने वाले जो 5-10 साल है ना, वो एक तहलका मचाएंगे लोगों के बीच के अंदर कि वाकई इन्होंने काम किया है, दोनों भाइयों ने मिलके, और बहुत तगड़ा काम किया है, अपना बहुत तगड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इस तरीके का हमारा माइंड सेट है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर हम उस तरीके का काम करेंगे। क्या आपका व्यापार विरासत बन चुका है? व्यापार कभी विरासत, अगर अपन सोचे कि अपना व्यापार भी पूर्ण हो गया वही तो फिर तो उस बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है। बिजनेस कभी विरासत के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही तो अगर विरासत का, तो मेरे को तो हमेशा जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। वही तो अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं उन चीज़ों में लग जाता हूँ वापस। ठीक है, अगर अपन धंधे के अंदर ही सोच लेंगे कि यार ये हो गया अपना, ये काफ़ी है, तो अपन कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज अगर यूथ को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप, आज के टाइम में नए नए जो युवा हैं वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, एआई इनोवेशंस, नए नए तकनीक खोज के ला रहे हैं और उनको टेक्निकली उनको लेके आ रहे हैं फील्ड। एक बिजनेस वो हो गया और एक बिजनेस ऐसा हो गया जो परंपराओं से चल रहा है, जो पारंपरिक, जो पुराने टाइम से चल रहा है। एक आपका बिजनेस है और एक वो बिजनेस है जो टेक्निकली चल रहा है पूरा। क्या देखते हैं उन दोनों के अंदर आप डिफरेंस? फ्यूचर तो हर बिजनेस के अंदर है। हाँ, वही तो आप छोटे से छोटे व्यापार को स्टार्ट करो तो उसमें भी फ्यूचर है। वही तो अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो आपके मन के अंदर दिल में एक तसल्ली रखे आप बैठ जाओ कि आपको आपके व्यापार में 5 से 7 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो व्यापार बनता है। चाहे कुछ हो या तो जब लोग एक्चुअल में व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो 2-3 साल में हताश हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। क्या ये हताशा व्यापार की सक्सेस का पार्ट है? जो हताशा आती है? हाँ, बिल्कुल 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 हताशा का पार्ट है। वही तो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है जब वो बिजनेस कर रहे होते हैं कि यार अब अपने पास कस्टमर नहीं है जी, अपन कुछ कर नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि शायद आप कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कमी रख रहे हो आपके व्यापार के अंदर। वही तो या तो आपकी मेहनत के अंदर कमी है, मेहनत में कमी नहीं है तो आपकी क्वालिटी में कमी है, आपके बात करने के तरीके में कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है, या कुछ ना कुछ आपके माइंड के अंदर आपकी सोच में कमी है जिस वजह से आप रुके हुए हो। वरना कोई व्यापार रुकता नहीं है। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो वो काम आज तक बढ़ा ही है, कभी ब्रेक हुआ ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, आगे बढ़ ही रहा है वो। तो ये कहते हैं कि व्यापार में कभी भी घाटा हो सकता है, ये बात गलत है? घाटा हो सकता है या होता अगर आप काम तरीके से नहीं करोगे तो घाटा तो हो ही सकता है। अच्छा, हाँ, अगर आप आपके काम को अगर दिमाग से नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ चीज़ों की कमियां होती तभी तो इंसान सीखता है। अगर आपके घाटा नहीं लगेगा तो आप उस चीज़ को कैसे सही करोगे? आपके तो मुझे लगता है कि भाई घाटा लगना भी जरूरी है। वही तो उससे इंसान सीखता ही है। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, मेरे साथ हुआ है। जब मैंने काम स्टार्ट किया ये, तो मैंने एक डेयरी फार्म का भी काम किया था। अच्छा। हाँ, तो डेयरी फार्म का काम किया था तो उसके अंदर मेरे को घाटा लगा था, तजुर्बा नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। लेकिन काम कर लिया और काम खुद के पैरों पे नहीं किया, किसी और के पैरों पे कर लिया, तो घाटा तो लगता ही है काम में। ये असम वाली क्या कहानी है? असम में जाके अपना प्रोडक्ट जो डिपो आपने असम के अंदर एक्चुअल में ये कहानी है कि जब मैं काम स्टार्ट किया तो मेरे से एक अंकल थे जिनका नाम है कामाख्या सरकार जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके मेरे बहुत फ़ोन आते थे कि भी मेरे से माल लीजिए माल लीजिए माल लीजिए जी। तो मैंने उनसे माल लिया। तो धीरे धीरे
उनका विश्वास मेरे ऊपर बना। वो भी अपनी स्ट्रगल ही कर रहे थे। जब मेरे को माल देना उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल पे थे, मैं भी स्ट्रगल पे था जी। तो उन्होंने भी मेरी मजबूरी समझी और मैंने भी उनको समझा। तो इस तरीके से हमारा रिश्ता बना कि हमने धीरे धीरे यहाँ पे राजस्थान में उस काम को स्टार्ट किया। पहले माल औरों से लेते बेच देते, माल औरों से लेते बेच देते। तो फिर हमने बैठे बैठे सोचे कि यार इस काम को और बढ़ा लेते हैं। तो हमने एक डिपो खड़ा कर दिया, उसी से माल लेते हैं, उसी से सप्लाई करने लगे हम। इस तरीके से हमने हमारा काम स्टार्ट किया। तो बांस की जो डिमांड है भारत में, भारत के बाहर भी है, मतलब ये डिमांड बनी रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव आ गया है मार्केट में, या कोई आपका कंपटीशन है इसमें? कंपटीशन तो है। अभी बम्बू की थोड़ी सी सप्लाई कम भी हुई है आयरन की वजह से। अच्छा। ठीक है, लोहे की वजह से कई जगह लोहे की चीज़ें यूज़ होने लग गई बांस की जगह पे, लेकिन सेल में कोई कमी नहीं आई। वही तो, कोई चीज़ के अंदर कमी हुई तो कोई चीज़ पे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी है इस चीज़ की। ठीक है, तो व्यापार कभी कम तो होता ही नहीं है, व्यापार तो बढ़ता ही है हमेशा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कि ये जो व्यापार है बांस बल्ली का ये बंद होगा, ये बढ़ेगा इसी। ओके। डिजिटलाइजेशन को लेके क्या कहेंगे, जो आज के टाइम में हर प्रोडक्ट डिजिटल वे में उपलब्ध हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है विजनरी की यार देश के किसी भी कोने में कोई भी आपका प्रोडक्ट चूज कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है? बिल्कुल करते ही हैं। अच्छा। बिल्कुल करते हैं, हमारे पास ऐसे कई कॉल्स आते हैं। हाँ। कई होटल्स के, कई बिल्डर्स के, हाँ। कई लोगों के कॉल आते हैं जिनको हम माल सप्लाई करते हैं। ऑनलाइन जाके वो हमारे नंबर लेते हैं तो हम उनको माल सप्लाई करते हैं। और डिजिटल जो ये काम हो रहा है ना, इससे भी व्यापार बढ़ ही रहा है, इससे कमज़ोर नहीं हो रहा व्यापार। नहीं, कहते हैं कि लोग, जैसे अभी अमेज़ोन की बात के ले लें, हाँ। तो लोग घर बैठे अमेज़ोन से सामान मंगा लेते हैं। तो लोकल मार्केट वाले बोलते हैं कि यार ये व्यापार को ख़त्म कर रहे हैं। देखो, वो मार्केट अलग चीज़ हो गई। हाँ। ये मार्केट अलग चीज़ है। अगर आपको कोई भी दो चीज़ चाहिए, दो बात चाहिए, तो आप ऑनलाइन तो आ नहीं सकते। वो ऑनलाइन थोड़ी ना आ सकता है जी। हमारे मार्केट के अंदर ये है कि हमारी रेटों को कोई पता ही नहीं लगा सकता। अगर आप ऑनलाइन देखो तो हमारे व्यापार की रेटें आपको मिल ही नहीं सकती। हर चीज़ के, हर प्रोडक्ट के आपको रेटें ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन आप सर्च करके देखो हमारे बांस की कोई रेट बता दे आपको ऑनलाइन। जी, गजब। बिजनेस के वो गुर जो, मतलब है ना, बिजनेस के लिए जो गलतियां करता है यूथ, क्या है आपकी नज़र में जो आपने भी कभी की है? और अक्सर आप देखते हैं इतने सारे यूथ से आप मिलते हैं, इतने सारे युवाओं से मिलते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम नहीं करना चाहिए। वही तो, आप चाहते हो ना कि जल्दी फास्ट अपन काम करके और जल्दी से थोड़े से फास्ट लेवल पे पहुंच जाए। वही तो, थोड़ी सी माइंड की सोच के साथ अपन को काम करना चाहिए। ठीक है, वही तो, फैसले भी थोड़े से जल्दी मत लो। वही तो, फैसले सोच समझ के लो। ये जो गर्मा गर्मी में खेला हो जाता है पूरा, लोग फैसले ले जाते हैं, पैसे लगा देते हैं, फिर घाटा हो जाता है, फिर सुनना पड़ जाता है, फिर उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में उतरते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए दौड़ जाते हैं, भैया नहीं होगा। और जो आपने कहा ना 2 साल के अंदर हताश हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा उन लोगों को कि आपकी रुचि हो वो काम करो आप। अगर आपको गेम्स में जाना है तो आप गेम्स में जाओ, आपको सिंगिंग में जाना है तो आप सिंगिंग में जाओ, आपको डांस का शौक है तो आप डांस करो। जरूरी नहीं कि आप माँ बाप के कहने पे पढ़ाई करो। आपको जो फील्ड आपको दिल के अंदर सुकून देता है वो काम आप करो। आपका मन तो करता है आपको व्यापार करना है और आप कहते हो, घर वाले कह रहे हैं कि भाई नौकरी कर, तो मैं तो घर वालों को भी यही कहना चाहूँगा। आगे कैसे बढ़ा जाता है? स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर अपन एक सिचुएशन मान लें कि दिनेश जी के पास में आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, शून्य, आज से आपको वापस शुरू करना है आज के ही दौर में, क्या करोगे? मैं तो शुरू कर सकता हूँ। जो इंसान जीरो से शुरू करता है ना, उसके लिए वापस जीरो से आके शुरुआत करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है,
जिस इंसान ने खुद ने सुनने से शुरू किया है वो वापस आके सुनने पे आ गया, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है वापस खड़ा करना अपने एम्पायर को। उसके पास तजुर्बे होते हैं जी। हाँ, वो फील्ड के अंदर सीखा हुआ इंसान होता है, हर चीज की उसको नॉलेज होती है, तो वापस खड़ा नहीं कर सकता क्या किसी चीज को। भी जब अपने जीरो से स्टार्ट किया तभी अपने पास कुछ भी नहीं था, ना कोई विचार थे ना कोई माइंड था, बस बैठ गए दुकान पे जाके। कुछ स्टेप्स आप बता सकते हैं जो यूथ के लिए काम किए हों, जो मतलब वो यूज़ करके उन स्टेप्स पे वर्क करके अपने आप को उस लेवल पे ला सकते हैं कि वो बिजनेस कर सकते हैं? कभी भी हताश मत बैठो, ठीक है। अगर आप जिंदगी के अंदर हताश बैठे हो और आपको लग रहा है कि भाई आप अकेले हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो इस दुनिया में सारे अकेले हैं, ठीक है। सब लोग अकेले हैं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता वे तो अगर आप आपके दिल से अगर कोई काम को करो और फुल स्ट्रगल के साथ में वो काम करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंजिलें दूर होगी, कि आप पा नहीं सकते हो उन सब चीज़ों को। लेकिन आप घर से निकलो थोड़ा सा बाहर जी, और उनकी तरफ आप मेहनत करो, उसके बारे में विचार करो। आप अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको निकलना तो पड़ेगा बाहर, आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा। और फिर जो ये स्टार्ट कर देते हैं इन लोगों को, मतलब जो समाज की बात करें, समाज के वो 5 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। एक तो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताओ आप, हाँ, वही तो, आज आपने खाना नहीं खाया सुबह से, आपको कौन समाज का लोग आके पूछा कि भी आपने खाना खाया या नहीं खाया? किसी ने पूछा क्या आपको कॉल करके? हाँ? जब मेरे चप्पल बिन्नी की चप्पल थी मेरे पैरों में, तब कौन सा समाज का आदमी आके, मेरे को तो उस वक्त वुडलैंड पहनना था, कोई आके समाज वाला पूछा क्या मुझे कि ये जूता पहन ले? समाज के लोग क्या होते हैं, क्या होते हैं समाज के लोग, मुझे बताओ। इस दुनिया के अंदर कितने भी लोग, अगर अपने गरीबी के अंदर कोई इंसान साथ में खड़ा नहीं है तो कौन अपना है, मुझे बताओ। इस दुनिया में कौन है अपना? किसके बारे में अपन सोचे? समाज किसकी सुनता है? समाज सुनता है किसकी है? किसी की नहीं है? मुझे बताओ ना, समाज सुनता है किसकी? किसी की नहीं सुनता। हाँ, किसी की नहीं सुनता समाज। समाज के लिए सुनाने के लिए आपको उस लेवल पे बनना पड़ता है, तब लोग आपको नोटिस करते हैं। मेरी जिंदगी में कितनी भी बुरी स्थिति रही होगी, क्या पता मेरे पिताजी ने क्या पता कितने मेहनत की, मेरे पिताजी को एक इंसान ने आके ये नहीं पूछा कि तू कैसा है। जिन लोगों को अपन सोचते हैं ना कि यार ये लोग अपन को, इस लोग से अपन को उम्मीद है कि भाई यार ये इंसान अपनी हेल्प करेगा, वो इंसान ही अपन से दूर हो जाते हैं गरीबी में, वो लोग ही अपन से दूर हो जाते हैं। तो अपन को अपनी जिंदगी में जो भी करना है ना, अपन को अपने दम पे करना है। इस समाज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मेरे समाज के प्रति मेरी बहुत सम्मान भी है, लेकिन बुरे वक्त में अगर आप किसी के साथ खड़े ही नहीं हो तो कैसा व्यक्तित्व है आपका? ये तो इस दुनिया के अंदर कई लड़के हैं, कई फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोचिंग के पैसे नहीं है। कौन से समाज का लोग आके आपको कह देता है कि ले कोचिंग के पैसे ले पढ़ ले? कोई कह देता है क्या? वही तो आपके घर के अंदर आपको, वही तो आप कोई बीमारी हो गई, वही तो आपको इलाज कराना है अच्छे हॉस्पिटल में, कोई समाज का लोग आपको आके पूछता है क्या? या आपके आसपास के लोग या आपका दोस्त आपको आके पूछता है क्या कि ले पैसे ले इलाज करवा ले? कोई नहीं पूछता ना। लेकिन जब आप एक दो स्टेप आगे बढ़ाते हैं, खुद से हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग टांग खींचने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। वो पीछे से टोका टोकी करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, नहीं कर सकते तुम, इसके लिए बने ही नहीं हो। यार मुझे तो लगता है कि जब आप अकेले होते हो ना, हाँ, तो मुझे लगता है कि आप खुद की सुनो बस। इस दुनिया में आप किसी की भी मत सुनो, आप आपके हिसाब से चलते रहो, ठीक है। दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ताना मारते हैं, हाँ, आज भी हैं। वे तो आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपको पैर काटने वाले हर जगह मिलेंगे। और ये ताने वो लोग मारते हैं जो खुद कुछ नहीं है, खुद किसी भी लेवल पे नहीं पहुंचे, और वो लोग दूसरों को ज्ञान देने जाएंगे कि अरे आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, आपके लिए ये फील्ड नहीं बना। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई कोई लोग अपन को ताना मारता है या कुछ भी करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई लोग अपन को ताना मारते हैं। वही तो एक इंसान का एक लेवल बन जाता है जी। उसके बाद में उस इंसान के सामने क्या बोलना है, हाँ, वो भी सामने वाला बैठ के सामने सोचता है कि भी अपन को इस इंसान के सामने क्या बोलना है, इसको क्या चीज बुरी लग जाए। वो लेवल होने के बाद ना, हाँ, लेवल नहीं है जब तक तो सुनाएंगे ना। अब गरीबी है तो गरीबी के अंदर तो क्यों सुने अपन किसी की, मुझे बताओ आप।
मैं तो आपको यही तो बात समझा रहा हूँ जी। वही तो कि मुझे तो बिन्नी की चप्पल पहनी थी मैंने, मुझे तो उस वक्त वुडलैंड की जूता पहनना था। जी। कोई आया क्या समाज का आदमी, कोई आस पड़ोस का आदमी आया क्या मुझे पहनाने के लिए? हाँ? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। मैं एक शादी में जाने वाला था, मैं एक शादी के अंदर जाने वाला था। जी। तो मैंने मेरे एक दोस्त से कहा कि यार मेरे को शादी में जाना है तो तेरी एक शर्ट दे दे मेरे को। क्या दे दे? एक शर्ट पहनने के लिए ओके। कि मुझे दे। तो उसने मुझे ला के दे दी। मैं शादी से पहना के आया और मैंने उसको धोई। ये बात मुझे बहुत बुरी भी लगी। हाँ। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने उसको धो के सुखा दी बाहर। उसको कोई ले गया बाहर से। बाहर से? हाँ, उसको कोई बाहर से ले गया। मैंने मेरे दोस्त को बताया, यार तेरी तो शर्ट चोरी हो गई। तो मुझे बोलता है कि यार रखनी थी तो ऐसे रख लेता ना यार, इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये स्तर होता है गरीबी का। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये स्तर होता है गरीबी का। ठीक है, आज मैं किसी की भी शर्ट पहन लूँ और मैं उसको ले जाऊँ, ठीक है, और उसको खुद ही रख लूँ, तो भी मुझे कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि तुझे रखनी होती तो ऐसे रख लेता ना, झूठ क्यों बोल रहा है। तो ये सब स्टेटस का फर्क पड़ता है। मतलब अंदर से झकझोर देती है गरीबी अपने आप को। लोगों के ताने, आसपास वाले जो बोलते हैं, पहली चीज कहते हैं कि आपका कुछ नहीं रहता। देखो जिंदगी में ताने होना भी बहुत जरूरत है। हाँ। बेताने होने भी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा है। जी। ठीक है, वही तो, अगर ताने नहीं हो तो अपन को सीख भी नहीं मिलती जिंदगी के अंदर। हाँ। तो ताने तो पढ़ते रहने चाहिए लाइफ के अंदर, उनके रिप्लाई भी देते रहने चाहिए। तो तभी आप वही तो, रिप्लाई और भी दे आप देते हैं। और हर चीज का रिप्लाई सक्सेस से होता है। अच्छा। वही तो, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वही तो, अगर आपको कोई ताने दे रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, उसके बारे में सोचो मत। और जिस दिन मौका मिले ना, उस ताने का रिप्लाई ऐसा दो कि उसके गाल पे थप्पड़ की तरह पड़ना चाहिए वो। कितनों को पड़ा होगा ये थप्पड़ जब आप सक्सेस हुए? मेरे को तो बहुतों को थप्पड़ मारी है मैंने तो मेरे तो बहुतों को थप्पड़ मारी। हाँ। वही तो, अपने आप को खड़ा करने के अंदर बहुत लोगों ने दुखी किया है जिंदगी के अंदर, बहुत लोगों ने। वही तो, मेरे फादर के साथ में जो इंसान एक थाली में खाना खाते थे, वही तो उन लोगों ने मेरे फादर से दुश्मनी की है, ऐसे दुश्मन। और दुश्मन तो हर फील्ड में होते हैं। वही तो, लेकिन सक्सेस से हर चीज़ का रिप्लाई दिया जाता है। और मेरे तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो मेरे दुश्मनों के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ। मैं नहीं सोचता मेरे दुश्मनों के बारे में कि वो कैसा है क्या नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं। जो इंसान अपने सामने बैठने का ही नहीं है, उस इंसान के बारे में अपन सोच के अपना समय क्यों बर्बाद करें। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं लोग। बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद में जाके जॉब करते हैं कंपनीज में। आपने 12वीं के बाद में वो जो आपने स्ट्रगल किया, जो आप रात को रात नहीं माना, दिन को दिन नहीं माना, लगातार मेहनत की, सालों की मेहनत के बाद में एक बिजनेस खड़ा किया, इसके अंदर वो MBA के लेसन्स और BBA के लेसन्स तो आ ही गए होंगे जो मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है। आप वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर अपने बिजनेस में मैनेज जो स्टाफ होता है, जो लोग होते हैं, उनके साथ कैसे बॉन्ड बना के रखना पड़ता है? बिजनेस में रिलेशंस, भरोसा, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो बिजनेस पे अंधा भरोसा तो किसी पे किया ही नहीं जा सकता। ओके। ठीक है, अगर आप सोचो ना कि अंधा भरोसा करके अपन बिजनेस कर लें, तो वो तो नहीं किया जा सकता आज की डेट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि किया जा सकता है। ठीक है, ये तो टीम तो मजबूत होनी ही चाहिए। अपने बैग में जो काम कर रहे हैं लोग, वो हमेशा अपने टच में रहने चाहिए। और अब वही तो, जो ओनर है उसको हमेशा अपने पीछे के जो लोग अपने पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का पूरा केयर भी करना चाहिए। ठीक है, टीम ऐसे ही इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, उनके लिए अपन को अपनी फीलिंग्स भी अटैच करनी पड़ती है, हर चीज़ अटैच करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। ठीक है दिनेश जी, कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। हाँ, क्या वाकई में होता है? हाँ, भगवान तो होते ही। कैसे करते हैं भगवान को ट्रीट? मतलब ऐसा कहते हैं ग्राहक बहुत सी बार आता है, पूछता है। कोई इंसान अगर अपन को कमाई देखे जा रहा है तो भगवान ही है।
नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत से बार लोग आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, पूछते हैं और चले जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट हो गया 1 घंटा दिखाने में। आपको देखो लगा मुझे कि- तो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मुझे तो है ना, जो कोई कस्टमर आता है तो मुझसे 2-3 मिनट बात करता हूँ ना, तो मुझे फील हो जाता है कि कस्टमर लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, टाइम पास करने आया है, क्या करने आया है। मुझे तो 2-3 मिनट में ही पता चल जाता है सारी चीज़ें। कैसे पता चलता है? एक्सपीरियंस हो गया मुझे, 10 साल काम करते करते इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। कोई एग्जाम्पल जो ग्राहक आया हो वो आपको बोल रहा हो, कोई पर डे होते हैं ऐसे, अच्छा, पर डे होते हैं। वही तो कोई कई यादगार- कस्टमर आते हैं जो रेटे लेने आते हैं बैठे बैठे, कि चलो मार्केट की रेटे ले लेते हैं, 10 जगह घूमते हैं। दिन भर में ऐसा बहुत सारा होता है। और इसका कैसे पता चलता है जो लेगा, मतलब आपका रियल भगवान आ गया? रियल भगवान आके लेगा ये तो जो आदमी अगर सामान लेने आता है ना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो उस तरीके की बात ही करता है फिर। वही तो उसके बात करने के तरीके से हमारे को पता चल जाता है कि हाँ ये तो लेके जाएगा भाई। अच्छा, एक एग्जांपल आप दे दो कि ये तो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और ये सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आया, ये टाइम वेस्ट करेगा, कैसे पता चलेगा? वो आता है, पहले बैठेगा, बैठ के थोड़ी देर बातें करेगा, बातें करके रेटे लेगा, ऐसे करते करते 15-20 मिनट वो ऐसे टाइम पास कर देता है। ठीक है। और जो लेने आता है वो सीधा आता है माल के पास, माल देखता है, रेट पूछता है और सीधा लोडिंग होती है माल की। टीचर से कभी नोकझोंक हुई है? बहुत हुई है, हर टीचर से हुई है, हर टीचर से नोकझोंक हुई है। अच्छा, हाँ। तो मार पड़ी स्कूल में? और बहुत पड़ी। ये तो आज के बच्चों को तो मारते ही नहीं है टीचर, हमारे वक्त में तो बहुत बुरा मारते थे। आपको लगता है कि जैसे वो टाइम पे पिटाई होती थी आज भी होनी चाहिए? आजकल के बच्चे ऐसे नहीं रहे कि पिटाई सहन कर सके। हाँ, हाँ वही तो। आजकल के बच्चों का जो भविष्य है वो मोबाइल में रह गया। ठीक है, हर छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। वही तो। अब आपने देखा होगा कि मोहल्ला होता था अपना, तो सारे बच्चे एक मोहल्ले में शाम को एक जगह हो जाते थे। आज के टाइम पे क्या है, सब बच्चे घर पे पड़े हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं। आजकल के ये सोशल नेटवर्किंग का इतना वो है कि यूट्यूब देखते हैं बैठे बैठे, वीडियोस देखते हैं, तो इन्हीं में इनका बचपन निकल रहा है। कंचे खेले? खूब खेले। और कोई गेम्स जो? गुल्ली डंडा खेला है। गुल्ली डंडा, हाँ। कबड्डी खेली है, सब खेला है, गेम तो सारे खेले हैं। हाँ। आपको क्या लगता है, मतलब आज के टाइम में तो क्या है ना, पबजी हो गया और भी कई गेम्स आ गए, लोग सिर्फ या तो लैपटॉप में बैठ जाएंगे या फोन में बैठ जाएंगे। मतलब मिडिल क्लास बच्चा भी है ना, तो उसको फोन चाहिए। मुझे लगता है कि मैं माँ बाप को, वैसे देखो सही बताऊँ ना, तो मेरे भी एक बेटी है जी, मैं भी मेरी बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। ठीक है, ये रियलिटी है जी। ठीक है। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो रोज उसको 1-2 घंटा गार्डन लेके जाती है, उसको बच्चों के बीच में बिठाती है, उसको खिलाती है। ठीक है, हर चीज़ करती है। एक कॉमन सी शिकायत है छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं, मतलब एक तो गलती पेरेंट्स की है, वो शुरुआत में मोबाइल पकड़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोने लगते हैं, वो कार्टून लगा के दे देंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, कार्टून लगा के दे देंगे। अब वो कहते हैं भाई साहब हमारा तो बच्चा फ़ोन ही नहीं छोड़ता, फ़ोन नहीं दोगे वो रोने लग जाएगा। छोटे से छोटा बच्चा जो थोड़ा बहुत समझ गया, मतलब साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, वो बस वही चीज़ है उसके लिए। मेरी वाइफ से यही शिकायत है कि वो दिन भर उसको मोबाइल देके रखती है। हाँ। तो ये शिकायत का कोई सॉल्यूशन है आपके पास? अब हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा ही नहीं है जिसके साथ वो खेले। दिनेश जी, 2 चीज़ें बड़ी हिट होती है सोशल मीडिया पे। पहली चीज जो रिच माइंडसेट होता है, एक पुअर माइंडसेट होता है। ये 2 माइंडसेट होते हैं जो मतलब आदमी को गरीब बनाने के लिए जो माइंडसेट रहता है, गरीबी का माइंडसेट अलग और एक अमीरी का माइंडसेट। आप अपने आप को एक ऐसा वर्चस्व वाला इंसान समझ के बैठे हैं कि अपन सब कुछ करेंगे चाहे अपने पास कुछ है नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि एटीट्यूड आता है पैसों से। हाँ, जो अपने में बॉडी के अंदर एटीट्यूड आता है ना, हाँ, कई लोगों को अपन चलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार
कि इस लड़के में बहुत एटीट्यूड है। वही तो चलते हुए इंसानों को, या अपन कहीं से उतरते हैं या अपन किसी से इग्नोर करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एटीट्यूड नहीं होता। वो होता है अपने खुद के अंदर, बॉडी के अंदर आत्मविश्वास। ठीक है, जो अपन करते हैं ना सबके सामने, और उसके लिए अपन ने बहुत मेहनत भी की है। उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अपन ने बहुत मेहनत की है। वो अपने आप आ जाता है या फिर लाना पड़ता है, क्या होता है वो अपने आप तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा। वही तो, अगर एटीट्यूड आपको लाना है तो उस लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके सपने हैं, आपके सपने तो छोटे हैं, और आप सोच रहे हो कि यार अपने पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए, तो घर बैठे तो कुछ भी नहीं आ सकती। अगर घर बैठे अगर सबके पास ही सब कुछ आ जाए तो सारे लोग में घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, सब में लोगों में घमंड एटीट्यूड होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है लेकिन घमंड भर के होता है। फिर वो छोचले होते हैं थोड़े से, वो दिखावटी लोग होते हैं। हाँ, दिखावटी लोगों की वो 3 से 4 महीने 5 महीने उस चीज़ की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते उस चीज़ की कॉपी। 12th में आप जो बिजनेस के लिए आए, आपने बताया कि हमारी आंखों के सामने घर तोड़ दिया गया, किराए के मकान में जाना पड़ा, घर वाले उदास थे, बिलख रहे थे, सब कुछ आपने देखा। बहुत ही कम उम्र में वो सारी चीज़ें आपने फेस की। उस टाइम मतलब कभी ये नहीं सोचा कि यार अब क्या करेंगे, मतलब टूटे नहीं आप अंदर से? नहीं, मैं कभी टूटा नहीं। हाँ, वही तो, टूटते हुए देखा बहुत मैंने। अच्छा। ठीक है, कोई माँ बाप अगर अपने सामने रो रहे हैं, ठीक है, करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है घर के अंदर, बना बनाया घर था जो टूट के हम किराए के मकान में आ गए, ठीक है, तो वैसे भी भगवान खूब तोड़ रहा था उस वक्त। ठीक है, इंसान भी बहुत तोड़ रहे थे, आसपास के लोग, परिवार, सब तोड़ रहे थे, हमें अच्छे से तोड़ रहे थे, तो टूटने के लिए था क्या हमारे पास? आपका आपके पापा के साथ में कैसा बॉन्ड था? मेरे पापा के साथ में तो मेरा शुरू से बहुत अच्छा बॉन्ड है। हर बात एक दूसरे से शेयर करना? बिल्कुल, हर बात एक दूसरे से शेयर करना। वही तो, अपने दुख उनको बताना, उनके दुख सुनना। वही तो आज मैं मेरे फादर को देखता हूँ ना, वही तो जो सीना तान के पूरे रोड पे चलते हैं, वही तो मार्केट के अंदर जिस तरीके से खड़े होते हैं ना, तो अपने आप पे बहुत प्राउड फील भी होता है कि एक वक्त ऐसा था, आज एक वक्त ऐसा है। वही तो, और मेरे माँ बाप ने हमारे पीछे बहुत मेहनत भी की है, बहुत कुछ खोया भी है उन्होंने। बहुत खोया, उन दोनों भाइयों के लिए बहुत कुछ खोया है उन्होंने, बहुत ताने से हैं। वही तो, लोगों के बहुत ताने से हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बनाने में उन्होंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, उनके पास जितना पैसा था, जो सब कुछ था, उन्होंने हम पे फुल लुटाया। ठीक है, अगर उनकी जितनी औकात थी उन्होंने हमारे को उतने कपड़े पहनाए। ठीक है, जितना अच्छा खिला सकते थे उतना अच्छा हमारे को खिलाया भी सही। ठीक है, हर चीज़ की है जो माँ बाप करते हैं ना, हर चीज़ की है। हमारे को किसी चीज़ के लिए हमारे माँ बाप ने मना नहीं किया, आज तक भी मना नहीं किया। और मेरे फादर तो इतनी गरीबी से निकले हुए हैं कि उन्होंने आइसक्रीम का ठेला लगाया है, मूंगफली का ठेला लगाया है। जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, वही तो जब वो 10 साल के थे, तो मेरे पापा ने केकड़ी के बस स्टैंड के अंदर आइसक्रीम का ठेला, मूंगफली का ठेला लगाया है। ठीक है, तो जो आदमी उस लेवल पे अपने फादर की देखा हुआ है गरीबी को, वही तो उनके बेटे तो 100% सक्सेस होंगे। उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। जिसने अपने माँ बाप की गरीबी देखी हो, जिन्होंने टूटते हुए देखा हो, जिन्होंने अपने माँ बाप के आंसू देखे हो, वो लड़का कैसे सक्सेस नहीं होगा जिंदगी में? आपके लिए सबसे बोल्ड मोमेंट क्या था, मतलब जो आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही टूट चुके हैं सब लोग? आपने कहा ना कि आपने टूटते हुए जरूर देखा है। मैंने ये बताया ना आपको कि जब हमारा ये भाइयों का हिस्सा हुआ, हमारा वैसे लेवल उस वक्त तक तो ठीक था। ठीक है, लेकिन हमारी ज़मीन गई, हमारी ज़मीनें गई। ठीक है, मेरे पापा को उम्मीद थी कि वहाँ से पैसा आएगा, जो मैंने कमा कमा के दिया है लोगों को, वहाँ से वो पैसा आएगा। ठीक है, वो पैसा कुछ भी नहीं आया, तो खाली हाथ थे। ठीक है, कई लोगों के पास जा जा के पैसा मांगा भी, कई लोगों के सामने हाथ फैलाए भी। ठीक है, और मेरे परिवार में ऐसे ऐसे सक्षम लोग भी थे जो हमारे सपोर्ट कर सकते थे। किया नहीं, कोई नहीं करता किसी का सपोर्ट। अच्छा, असली रिश्तेदार या असली अपना कौन है ये तभी पता चलता है जब आप बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि इंसान का जो असली चेहरा है ना, वो अपने बुरे वक्त के अंदर दिख जाता है।
ठीक है, वही तो अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया साथ है। आज तो किसी को भी कॉल करो 2 मिनट में तैयार है अपने लिए। लेकिन बुरे वक्त के अंदर कौन साथ में है? ठीक है, और मुझे लगता है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो उसकी कॉल की भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, ना उस इंसान की इम्पोर्टेंस होती है, ना उसके कॉल की इम्पोर्टेंस होती है। वो कुछ बोलता भी है ना अच्छा, तो इंसान को ऐसा लगता है यार ये क्यों बोल रहा है अपने सामने, इसकी औकात है क्या अपने सामने बोलने की? उसको नोटिस नहीं करते लोग। भाई तो आप कभी किसी शादी के अंदर जाना, किसी भी समाज के प्रोग्राम में जाना है, किसी भी शादी में जाना, अगर आप वहाँ पे बैठ के अकेले मोबाइल चला रहे हो तो आप आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो। आप अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अकेले बैठे हो और आपको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा तो आप सक्सेस हो ही नहीं। और अगर आप उस शादी के अंदर जाओ और आपके पैर पड़े हैं उस शादी के अंदर और लोग आपको चारों तरफ घेर लेना कि भैया इतना लेट कैसे आया, खाना खाया या नहीं खाया आपने, तो आप समझ लो कि यार आप बहुत सक्सेस आदमी हो भाई, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। वरना गरीब को कौन देखता है, आ रहा है जा रहा है चुपचाप बैठा है, उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाना खा लिया क्या, कोई नहीं पूछता उससे बेचारे से। कौन पूछता है? वो आए या ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ये सारी चीज़ें देखी है हमने, तो बहुत करीब से देखी है। वही तो किसी की शादी के अंदर बारात में जाते थे तो बस के अंदर जाते थे तो सीट भी नहीं मिलती थी, खड़े होके जाते थे, पूछने वाला भी नहीं था उस बारात के अंदर कि यार, वही तो लोग गाड़ियों के अंदर जाते थे कि यार अपन को कोई एक सीट दे दे, अपन ही चल जाए। ऐसा टाइम भी देखा है हमने। और अब तो अपनी खुद की गाड़ी जाती है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? हाँ, मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जब मैंने पहली बार फॉर्च्यूनर ली। ओके। और मैं उस गाड़ी के अंदर बैठा, मेरे जस्ट पास में मेरा दोस्त निशांत उस गाड़ी को चला रहा जी। शोरूम से गाड़ी को निकाली, सबसे पहला कॉल आया मेरे भैया का। हाँ। हम तो बहुत मारवाड़ी में बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आया तो भैया ने पूछा, भाई क्या लाग रही हो गाड़ी में बैठ, भाई गाड़ी में बैठ कर क्या लाग रही हो? तो मैं सीट पे बैठा हुआ, तो मैंने उनको ये कहा यार कि मंत्री जान को फील आ रही हो यार गाड़ी के अंदर बैठ, क्योंकि कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी गाड़ी जी। वही तो बस देखते थे रोड पे चली हुई, यहाँ यार ये गाड़ी है, तो क्या यार मंत्री जान को फील आ रही हो यार। वही तो मेरे भैया मुझे कहते हैं कि देख आज आप फॉर्च्यूनर में भी बैठ गया, कि अब तू जल्दी आ जा, देवड़े आ जा जल्दी, मैं भी बैठूँ एक बार तो। तो ये भी एक प्राउड वाला फील है। वाह, छापे वापे पड़े? देखो छापे तो पड़ते रहते हैं। हाँ, कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसके छापे वापे भी पड़ते रहते हैं। हाँ, तो वो कार्रवाई होती रहती है। अभी एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको जी। ठीक है, वही तो देवली का एक किस्सा है। हाँ। और इसको साल भर हो गया। एक पत्रकार, ठीक है, एक पत्रकार का मेरे फादर के कॉल आया जी। सुबह 6 बजे। हाँ। 6 बजे कॉल आया उसका। मेरी मम्मी बीमार थी उस दिन। हाँ। तो मेरी मम्मी बीमार थी तो उसने कहा कि दुकान आके माल देके जाओ। मेरे पापा ने कहा यार मैं तो नहीं आ सकता इतना जल्दी, 6 बजे कौन आता है दुकान पे, कौन दुकान खोलेगा, कहाँ से माल देके जाओ। तो उसने 3-4 कॉल कर दिए, तो मेरे पापा ने उसको तरीके से सुना के फ़ोन काट दिया कि भाई नहीं आ सकता मेरे घर। उस इंसान को ये पता ही नहीं कि उसकी वाइफ बीमार है घर के अंदर। वो 1 साल तक उसने इस तरीके से दुश्मनी निभाई अपनी, इस तरीके से इतना गंदा लिखना। वही तो अगर किसी को भगवान ने कलम दी है हाथ के अंदर लिखने के लिए, तो आप आपकी दुश्मनी के लिए उस कलम को थोड़ी ना यूज कर सकते हो। हाँ, किसी को आप इतना नीचा थोड़ी ना गिरा सकते हो आपकी दुश्मनी के लिए। उस इंसान ने हमारे बारे में इतना भद्दा लिखा, इतना माइंडली प्रेशर में डाला, इतना जो कर सकता था ना उसने वो हर लेवल किया। लेकिन उसको पता ही नहीं कि पीछे क्या है, उसकी क्या तकलीफ है, किस वजह से दुकान नहीं खुली। तो लोगों में ऐसे लोगों का टकराव तो होता रहता है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मैं तो इग्नोर ही करता हूँ उनको। मेरी ज़िंदगी में तो उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, ठीक है। और जिस दिन सामने खड़े हो गए उस दिन बताएंगे कि भी क्या वर्चस्व है अपना, ठीक है। आपके पास लिखने की ताकत है और हमारे पास कुछ और ताकत है, हम और ताकत से बता देंगे आपको। मतलब कलम का दुरुपयोग किसी भी हद तक करना गलत है। आप किसी के इमोशंस के साथ खेल ही नहीं सकते आपके फायदे के लिए। एक्चुअली न्यूज़पेपर फील्ड में ये होता है कि आप बयान लो,
अगर आपको किसी पे इल्जाम यार लगाना है तो उससे पूछो। आप किसी इंसान के बारे में ये थोड़ी ना लिख सकते हो कि आपने जीएसटी चोरी की। तुझे सबूत है तो आपके पास जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं है। आप आपकी हमारी दुकान की फोटो आप यूज कर सकते हो क्या न्यूज़पेपर में? पूछ के जरूर कर सकते हैं। कोई चोरी की चीजों पे कोई पूछ के अपनी फोटो को लगा सकता है क्या? कभी नहीं लगा सकता। प्राइवेसी का मैटर है। हाँ, ये तो आपके पास कोई सबूत नहीं और आपका कुछ वजूद ही नहीं, आपको कुछ सुनने वाला ही नहीं, बस आपको एक न्यूज़पेपर मिला हुआ है और आप उसके बारे में गलत लिख रहे हो। ये कोई तरीका होता है क्या? कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हमसे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुखी है हमसे, हमारी सक्सेस से भी बहुत दुखी है, जल रहे हैं। हाँ, जल रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन वो दुखी तो है जी। लेकिन अब हम क्या करें? उनके बारे में सोचते रहे, बैठे रहे उनके बारे में सोच के। यूथ की प्रॉब्लम ये है कि वो यही सोचता है, अगर वो कुछ करने जाता है तो यही सोचता है यार कौन क्या कहेगा। कहने वाले तो वैसे भी, अगर आप अच्छे कर्म भी करोगे तो भी कहेगा, वो बुरे कर्म करोगे तो भी कहेगा। हाँ। वही तो, जिसको आपसे चिढ़ है, हाँ। जो आपको देखना पसंद नहीं करता, वो आपके बारे में अच्छा है तो क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा? और मुझे तो लगता है कि हर चीज का रिप्लाई, वह तो सक्सेस है, पैसा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डर लगता है कभी? हाँ लगता है ना। किससे? खुद के गुस्से से लगता है। खुद के गुस्से से? खुद के गुस्से से डर लगता है। क्यों? मतलब ऐसा क्या है आपके गुस्से में जो आपको ही डरा रहा है? क्या हुआ था? मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपकी भी थप्पड़ मार सकता हूँ अगर आपकी कोई बात बुरी लग जाए मुझे तो। मेरा उस लेवल का गुस्सा है। जिंदगी में जिस लोग ने मुझे तकलीफ दी है ना, आज तक उन लोगों का इतना बुरा हाल किया है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी के अंदर सोचते होंगे ना मेरे बारे में, तो उनको डर लगता होगा उससे कि यार शायद अपन ने इस आदमी के साथ ऐसा नहीं किया होता। ठीक है, वक्त किसी का भी बदल जाता है। वही तो, माँ बाप को जिन्होंने परेशान किया, वही तो, उन लोगों का इतना बुरा हाल हुआ है। वही तो, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी खुद के लिए गंदा सुन लो, ठीक है, आप आपके खुद के लिए कुछ भी कोई गंदा बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर कोई आपके माँ बाप के बारे में कुछ बोले आपकी आंखों के सामने, या आपके माँ बाप के थोड़ा सा भी आपको फील हो कि यार ये आदमी अपने माँ बाप को नीचे दिखा रहा है, मुझे लगता है उसका इलाज कर दो एंड टू एंड। वही तो, बाप से, माँ बाप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई भी शख्स हो और कितना भी बड़ा सेंस हो। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में ना तो कोई है, ना लाइफ में कोई बन सकता है, ठीक है। तो माँ बाप के लिए तो सहन करना ही औलाद का, इससे बुरी चीज़ है ही नहीं कि आप अगर आपके माँ बाप के लिए सहन कर रहे हो तो। अच्छा, कभी प्यार हुआ है आपको? प्यार तो सबको होता है। अच्छा। हाँ, मुझे भी हुआ है, और जिससे प्यार हुआ है वो औरत आज भी मेरी ज़िंदगी के अंदर है, और जब मैं मरूँ ना तो मैं चाहता हूँ कि उसकी गोद पे सर रख के मैं मरूँ। ये मेरा जो लास्ट है ना, मैं मेरी बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वही तो, एक बैचलर लड़का जब शादी करता है तो उसका तो पूरा जीवन ही बदल जाता है, ठीक है। वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। वही तो अगर मैं घर के अंदर घुसता हूँ और अगर मेरे चेहरे पे थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो उसको साफ क्लियर दिख जाती है कि हाँ इस बंदे के आज ये टेंशन है, ठीक है। सपोर्टिव है काफ़ी। वही तो, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, मुझे एक मिर्ची से लेके एक हल्दी का भाव कुछ भी नहीं पता। वो घर को जिस हिसाब से संभालती है, मेरी बेटी को जिस हिसाब से उसने संभाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से संभाला है, ठीक है, और बहुत कुछ किया भी है उसने, ठीक है। आपकी एक बच्ची भी है? हाँ, मेरी एक बेटी भी है। तो बेटी लक्ष्मी कही जाती है, लक्ष्मी के आने से मतलब ऐसा कहते हैं, आज भी है ना सोसाइटी में ये होता है कि बेटा होना चाहिए। ये जो सोसाइटी के मिथ्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आप तोड़ना चाहिए? देखो, सही बताऊं तो मैं भी ये सोचता था कि पहला जो मेरा बच्चा हो वो लड़का ही हो, ये भी मेरी सोच थी किसी टाइम पे। ये एक रियलिटी वाली सोच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं भी ये चाहता था कि यार अपने पहला लड़का हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई तो मैं टोंक था, उसकी डिलीवरी देवली में हुई, ठीक है। तो मुझे फ़ोन आया
कि लड़की हुई है आपके, ठीक है। मैंने गाड़ी उठाई, मैं देवली पहुंचा, ठीक है, वही। और मैंने पहले टाइम मेरी बेटी को गोद में लिया, वही। और जो ऑरा मुझे फील हुआ ना मेरी ज़िंदगी में, वो ऑरा मुझे आज तक कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ, ठीक है। मेरा दिमाग का सारा संतुलन ही मैंने खो दिया उस वक्त, मेरी बेटी जब मेरे गोद के अंदर थी, ठीक है। सब भूल गया मैं, पीछे का बेटा था, बेटा चाहिए था, क्या चाहिए था, ठीक है। जैसे एक लक्ष्मी गोद के अंदर थी और वो ऐसे प्यार से मुझे देख रही थी, ठीक है। तो मेरा माइंड पूरा बदल गया उस वक्त, और उसके आने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी, वही। तो मुझे और स्पीड से सक्सेस मिला है मुझे, ठीक है, वही। तो कुल मिला के मैं जब घर पे जाता हूँ ना, तो मुझे एक सुकून फील होता है मेरी बेटी को देख के, ठीक है। अब तो मेरे और बेटियाँ हो जाए तो भी मुझे टेंशन नहीं है। जिस दिन हमारी बेटी हुई उस दिन हम सारे फैमिली वाले बैठे हुए थे, सारे घर वाले जी। कई टाइम से हम एक सौदे के लिए वेट कर रहे थे, एक सौदे के लिए। तो हमारे बड़े भैया बोलते हैं आज तो घर में बेटी हुई है, आज तो सौदा करेंगे अपन बैठ के। तो हमने हैंड टू हैंड उस आदमी को बुलाया और हैंड टू हैंड हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी उसी दिन, ठीक है, कुशी के अंदर। और वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत लक्की भी रही, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लड़की घर के अंदर जो पहली लड़की होती है ना अपने, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं लोग। अगर लोगों को लगता है ना कि लड़की हुई है पहले, क्या हो गया, ये हो गया, आज की लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है, बच्चों को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके पहले बेटी होती है, ठीक है। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर हर चीज़ उनकी चेंज होती है फिर बेटी होने के बाद। वो बेटी नहीं है, वो घर के अंदर लक्ष्मी है ये आपके। और बेटी को तो क्या है कि बाप से बहुत लगाव भी होता है, अपने बाप से बहुत लगाव होता है, ठीक है, वही। तो जब मैं रात को लेट घर पे आता हूँ तो मेरी बेटी मेरा वेट करती है। मैं 11 बजे 12 बजे कभी घर पे जाता हूँ तो मेरी बेटी हमेशा मेरा वेट करती है। मैं उसके साथ आधा घंटा खेलता हूँ, उससे बात करता हूँ, ठीक है। वो दिन में मेरे को 10 बार तो वीडियो कॉल करती है, अपनी डिमांड करती है कि पापा मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए ये लेके आओ, ये लेके आओ, ठीक है। तो बेटी सच में, बेटी के लिए कभी ज़िंदगी में गलत तो सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को कि हाँ ये पहला बेटा है, पहली बेटी। मेरी जो सोच थी ना वो तो ख़त्म ही कर दी मैंने, ठीक है। भगवान जो दे दे वो सब अच्छा है, और पहली बेटी हो आपके तो मुझे लगता है उससे अच्छा भी कुछ ही नहीं है जीवन। क्या है ना, लोग जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे को वो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, पता चल रहा है उनकी डायरेक्शन ही गलत थी, वो डूब गया। डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं पे किसी भी चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लो पूरी, ठीक है, कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा या ये रुका रहेगा। क्योंकि अगर आप पहली बार में अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको सट्टे की तरह मत लगाओ, ठीक है, उसके बारे में पूरी नॉलेज लो। और मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आप प्रॉपर्टी की तरफ भाग जाओ, ठीक है। आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके पटक दो, कभी ना कभी तो बढ़ेगी। बढ़ती है प्रॉपर्टी, हमेशा बढ़ती है, कभी डाउन नहीं होती, प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है। प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल फॉलो करता हूँ। क्या बातें आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है उनकी, सुनते हैं आप? बहुत सुनता हूँ मैं उनको, वही तो, उनकी हर एक बात को मैं सुनता हूँ, वही तो। उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी से कुछ भी नहीं मांगा, वही तो। बस उनकी जो वाणी है, जो उनकी जो जुबान है, वो उनसे लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं, ठीक है। उनके पास उनके आप कुछ भी चीज़ें सुनो, अगर आप ज़िंदगी में आप कितने भी नेगेटिव हो, आप उनकी कोई भी चीज़ की कोई भी सत्संग सुन लो आप उनका उठा के, ठीक है, हमेशा आपको पॉजिटिविटी वाला फील आएगा। देखिए, एक कर्म चक्र होता है कि आपने किया उसका फल आपको मिलेगा। क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? हाँ, कर्म हमेशा लौट के आता है। अगर आपने किसी से भी गलत तरीके से पैसा कमाया है, किसी का दिल दुखा के अगर आपने 1 रुपये भी आपकी जेब के अंदर रखा है, ठीक है, तो आप तैयार रहो उस चीज़ के लिए कि आपको 100% वापस आपको देना पड़ेगा।
आपसे छीन लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जेब से कब वो पैसा निकलेगा। वो किसी हॉस्पिटल में निकल सकता है, किसी एक्सीडेंट में निकल सकता है, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान हो सकता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कभी ज़िंदगी में या तो आप ऐसा काम ही मत करो, किसी का दिल दुखा के अगर आप आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ भर रहे हो तो कोई मतलब नहीं उन खुशियों का, ठीक है। अगर आप किसी से नाजायज़ पैसा कमा रहे हो, किसी का नाजायज़ दिल दुखा के अगर आप आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अभी आपको रोक देना चाहिए वो सारी चीज़ें। अभी आपको वो सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वापस लाइफ के अंदर आती है और आपको उससे 100 गुना ज़्यादा वापस लौटाना पड़ता है। दिनेश जी, इसके बारे में कुछ इंसिडेंट बताओ जो कर्मा या कर्म चक्र को मुझे लगता है जी कि मैंने 1-2 जगह गलत पैसा कमाया, ठीक है। मुझे लगता है तो मेरे 1-2 ऑपरेशन हो गए बॉडी में, जैसे मेरे पॉलिप का ऑपरेशन हुआ, मेरे नेजल का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता तो शायद मेरे साथ वो सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने उसी दिन कसम खा ली जी कि अब नाजायज़ कभी भी ज़िंदगी में किसी का 1 रुपया अपन को लेना ही नहीं है। आज आप जिस सिचुएशन में हो, जिस कामयाबी के शिखर तक हो, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी कामयाबी है या सिर्फ आपकी वजह से है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बहुत लोगों का साथ है मेरा, ठीक है। मेरे भैया का साथ है, मेरे भैया ने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, और वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर मुझे लगता है कि मैं आज मर जाऊं, मेरी लाइफ में अगर आज मेरी लास्ट डे है मेरी लाइफ का, ठीक है, और अगर मुझे अगला जन्म वापस मनुष्य जीवन का मिलता है तो मैं मेरी ज़िंदगी में अगर कभी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस वही चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल के अंदर मेरे भाई ने बहुत किया है, ठीक है, और मुझे जिस तरीके से रखा है ना, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भाई अपने भाई को इस तरीके से रखता है, ठीक है। और मेरे भैया मेरे से बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। वही तो उनकी हर एक एक चीज़ मुझे पता है, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है वो मेरे भैया को बहुत अच्छे से पता है। हर बात उनसे शेयर करते हैं? मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ भी डिसीजन लेता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर अगर मेरा कोई भी डिसीजन होता है तो उसके पीछे मेरे भैया होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, ठीक है। और मुझे मेरी ज़िंदगी में अगर किसी से डर भी लगता है, ठीक है, मेरे भैया से भी मुझे बहुत डर लगता है। वही तो कभी ज़िंदगी में मेरे से ऐसा कोई काम नहीं हो जाए, वही तो कि मेरे भाई को थोड़ा सा भी दुख हो, क्या मेरे छोटे भाई ने ये कर दिया मेरे लिए। और मैं तो आज की जनरेशन को ये भी कहूँगा कि आजकल के जो भाइयों में जो अनबन चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को देख के नफरत करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी के अंदर आपके भाई से ज़्यादा सपोर्टिव इंसान कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब आपकी ज़िंदगी में आप लुढ़क रहे होते हो ना, तो पीछे से एक लात अपना भाई मारता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। वो लात अपन को बुरी लगती है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। अपन बचपन में होते हैं तो अपन को माँ बाप कहते हैं कि यार ये मत कर, ठीक है, तो अपन को उस वक्त माँ बाप बुरे लगते हैं कि यार ये अपन को फ्रीडम में रोक रहे हैं, ठीक है। अपना बड़ा भाई होता है कि अपन कोई भी गलत शो कर रहे होते हैं तो वो अपन को रोकता है, ठीक है। लेकिन जब अपन बड़े होते हैं ना तो अपन को पता चलता है कि वो क्यों रोक रहे थे अपन को। सारी चीज़ों का एहसास होता है अपन को, हर चीज़ का एक बहुत अच्छे से एहसास होता है, ठीक है। और मेरे को जो भाई मिला है ना, ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पुण्य है जो मुझे मेरा ऐसा भाई मिला है, ठीक है। और मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूँ अपने आप पे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ मेरे भैया को लेके, तो ठीक है। मेरे में जो हिम्मत है ना, इतनी बोलने की हिम्मत आ रही है, ठीक है, वही तो जो चल रहा हूँ, जो जोश आ रहा है, सारी चीज़ें ना, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ भी गलत कर दूँ तो मेरा भाई है संभालने वाला पीछे। क्या आपको कभी लगा था जब आप 12th में पढ़ रहे थे, जब आप आए थे, कभी लगा था कि इस स्टेज तक पहुंचोगे? काम तो मैंने बहुत सारे किए हैं मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। वही तो स्ट्रगल लाइफ वाले बंदे कभी भी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं सोचते। वही तो जब कोई इंसान काम करने लगता है ना तो उसके सपने इतने बड़े नहीं होते। वही तो कोई गरीब इंसान अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसके सपने इतने बड़े नहीं है कि भाई मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना है। उस वक्त हालात होते हैं कि अपन को अपने घर के हालात सही करना है। कैसे मैनेज करते थे वो टाइम को,
वो स्ट्रगल को, और कैसे उससे निकले? मैं जब टोंक में आया हाँ, तो मेरा ये था कि मैं सुबह 5-6 बजे उठ जाता था। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता था। उठ के वही दुकान खोलने का काम, साफ सफाई करने का, ठीक है। सबसे पहले मैं उठ के नहाता था, ठीक है। मैं नहाता इसी जगह पे था जी, कि वहाँ पे हाईवे था, रोड था पूरा। ओके, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा शर्म फील भी होती थी ना कि अपन जल्दी से नहा लें, कोई देखेगा भी नहीं, नहा नुहा के अंदर बैठ जाएंगे चुपचाप, ठीक है। सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, वही तो रोड पे एक नल लगा हुआ था, उसी में नहाता, ठीक है। दुकान खोलता। जब मैंने फर्स्ट टाइम दुकान खोली तो मेरे एक ही लड़का काम करता था, हाँ, ठीक है। एक लड़का ही काम करता था। तो दिन भर हम, कोई भी कस्टमर आता तो एकदम टूट पड़ते उस पर, छोड़ते नहीं हम कस्टमर को। जितनी कमाई हो रही है, जैसी भी कमाई हो रही है, हम उसको माल देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कोई कस्टमर हमसे खाली नहीं छूटे, और पूरा 100% में उसको देता। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के अंदर वही तो, अगर आप स्ट्रगल टाइम पे हो, ठीक है, वही तो आप अपने आप को इतना सा तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप ही आपके सब कुछ हो, हाँ, ठीक है। वही तो, बुरा भी आपको देखना है, अच्छा भी आपको देखना है, हर चीज़ आपको देखनी है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें सोच रहे हो कि यार अपन को सब कुछ मिल जाए इस दुनिया के अंदर, सारी चीज़ें अपन को मिल जाए यहाँ पे बैठे बैठे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको निकलना पड़ेगा बाहर, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है ना कि भाई अब अपना सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको लग रहा है कि आज आपका सब कुछ खत्म होने वाला है, तो मुझे लगता है कि उसके जस्ट पीछे आपकी मंजिल होती है, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। देखिए आज का टाइम लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कलयुग नहीं है, ये आर्थिक युग है। जिसके पास में पैसा है वो सरवाइव करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। इंसान को मतलब इस लेवल पे किस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि वो पैसा इतना होना चाहिए इंसान के पास हाँ, कि सामने वाला अपनी जुबान खोले और उसके मुंह के अंदर भर दो। इतना पैसा होना चाहिए इंसान के पास कि कोई इंसान अपने सामने टिक ही नहीं पाए, पैसों से अपन हर चीज़ खरीद पाए, इतना पैसा तो अपने पास होना चाहिए। कोई इंसान अपने सामने अपनी ताकत दिखाए तो उसको इतनी कमजोरी फील हो कि यार अपन किस इंसान से टकरा रहे हैं। अपने सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखे कोई, अपने ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं रखे कोई, इतना पैसा अपने पास में होना चाहिए। वही तो, लोगों के पैर कब कपा जाने चाहिए, अगर अपने से कोई बात करे ना तो उसके पैर कब कपा जाने चाहिए, इतना पैसा अपने पास होना चाहिए। अपन जहाँ पे खड़े हो जाए ना वहाँ पे अपना वजूद दिखना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए अपने पास। पैसा पहुंच भी देता है, फुल पहुँच देता है पैसा, आपका कोई भी काम नहीं रुकता। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, अगर आपके पास पैसा है आपका कोई भी काम नहीं रुकता। आपको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता है। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब लेकिन कुछ इस दुनिया के अंदर हर चीज हासिल की जा सकती है। जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास शांति नहीं है। शांति नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होता तो भी शांति नहीं होती। तो पैसा कमा के और फिर अशांति भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। आज के टाइम में भारत के युवा जो कॉकरोच बने फिर रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो कॉकरोच थोड़ी ना है। कह रहे हैं ना, लोग कॉकरोच का मास्क पहन के घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रील्स ये बना जो रहे हैं। नेट का पेपर आउट हुआ, हाँ, ठीक है, इनमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और उनके माँ बाप के साथ क्या बीत रही है, उनकी मांग भी सही है। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश के प्रति इतनी नफरत फैला रहे हैं, ठीक है, जो ब्राह्मणवाद, मनोवाद, आरएसएस, ठीक है, जो देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, वो देश हित में कभी भी नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी को वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, वे तो उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी देवी देवताओं को वहाँ पे गाली दी जा रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे, वही तो वहाँ पे जो मंच के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने बच्चों को बहुत आगे कर दिया है, ठीक है, वो बैकफुट पे हैं, बच्चों को बहुत आगे कर रखा है उन्होंने जी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे सही भी हैं,
बहुत सारे बच्चे सही भी हैं, ये नहीं कहेंगे कि सारे बच्चे गलत हैं, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर सही भी है। लेकिन अगर आप पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पुलिस तो लट बजाएगी ना, पुलिस आपकी पूजा थोड़ी ना करेगी। अगर आप संसद का घेराव करोगे, वही तो जो अपने देश का सबसे बड़ा स्तंभ है, अगर आप उस जगह का घेराव करोगे बिना अनुमति के तो लट तो पड़ना ही है। दिनेश जी, अब रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास में एक सवाल होगा, 2 ऑप्शन होंगे, एक ही जवाब देना होगा। पैसा या सम्मान, क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। मेहनत या किस्मत? मेहनत। नौकरी या बिजनेस? बिजनेस। डर या रिस्क? रिस्क। किताब या अनुभव? अनुभव। अमीर बनने से पहले क्या बनना चाहिए? एक अच्छा इंसान। जिंदगी का एक नियम, एक उसूल? कभी जिंदगी के अंदर किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। वही तो, अगर आपको कोई इंसान 100% दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको 100% वापस आपको लौटाओ। सफलता का एक मंत्र? मेहनत करते रहो। मेहनत। हाँ, मेहनत से डरो मत। एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? पॉजिटिविटी। फुल पॉजिटिव रहो अपनी जिंदगी के अंदर। देखिए, इस पूरे पॉडकास्ट में आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, अपनी सक्सेस के बारे में बताया, तमाम बातें बताई, बिजनेस कैसे ग्रो होता है, कैसे उसको आगे डेवलप किया जाता है, सारी बातें आपने बताई। अग्रेशन था, इमोशन था, हर चीज़ थी। यहाँ पे हमने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की भी बात की, युवाओं के प्रोटेस्ट की बात की। तो साथियों, ये दिनेश आचार्य जी थे, इनका ये पॉडकास्ट था, इनकी ये कहानी थी। और ये आपको कैसी लगी, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।